एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या और आज 8 दिसंबर को हम बात करने वाले हैं 5 और ईडियम्स। आज जो ईडियम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो बेसिकली ऐसे ईडियम्स हैं जो हम अपने जनरल डे टू डे कॉन्वर्सेशन में या तो यूज़ कर चुके होंगे या अगर आपने नहीं करे हैं तो आपने ज़रूर करेगा। बहुत ही बेसिक है एंड आई गेस ये ज़्यादातर सबको इनकी मीनिंग्स पता है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टुडेज फर्स्ट ईडियम एंड द ईडियम इज़ बेटर लेट दैन नेवर। बेटर लेट देन नेवर का मतलब क्या होता है कि आप किसी जगह पे भले ही लेट आए हैं बट इट्स बेटर देन नॉट टू कम एट ऑल। ओके, तो इसको अगर हम एक सेंटेंस के तौर पे भी देखें तो वी कैन से आई नो दैट मेनी डिफिकल्टीज आर देयर बट इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। किसी चीज़ को अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत परेशानियाँ भी हैं, उसके बाद भी अगर आपने किसी चीज़ के लिए ट्राई किया सो इट्स बेटर लेट देन नेवर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैंडेड माई टर्म पेपर अ डेज लेट बट इट वॉज बेटर लेट देन नेवर बिकॉज द टीचर वॉज ओनली मार्क इट डाउन 1 ग्रेड। मतलब क्या हुआ कि कोई बच्चा है, उससे अपना टर्म का पेपर सबमिट किया है बट एक दिन वो लेट हो गया। सो ही सेइंग कि टीचर 1 नंबर काट लेगा या 1 नंबर कम दे देंगे बट इट्स बेटर कि मैं बिल्कुल ही सबमिट नहीं करता, बट इट्स बेटर कि मैं ना सबमिट करने से एटलीस्ट मैंने एक दिन लेट सबमिट किया। सो वी कैन यूज़ द ईडियम देयर बेटर लेट देन नेवर। तो आप किसी भी ऐसी चीज़ को बताना चाह रहे हो कि जो चीज़ एटलीस्ट एग्जीक्यूट हुई रादर देन होती ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में वी कैन यूज़ द फ्रेज बेटर लेट दैन नेवर। ओके, सो द सेकेंड ईडियम फॉर द डे इज मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। कोई बहुत बड़ी बात को आप छोटे तरह से कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूरी बात को हमने चेंज कर दिया हो, बट वी आर जस्ट यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स या बहुत ही कम शब्दों में कोई बहुत लंबी जो कोई बात है उसको कम शब्दों में एक्सप्रेस कर देना। तो किसी चीज़ को ब्रीफली कहना, अगर हम उसका मीनिंग देखें सो वी कैन से to make a long story short को if we use a meaning, so it is to tell something briefly, used when you are explaining what is happening। कोई भी चीज़ जो हुई है रिसेंटली, कोई फंक्शन हुआ, कोई एक्टिविटी हुई है, उसको आप बहुत कम शब्दों में बताना चाहते हैं, वेरी फ्यू वर्ड्स में आप उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, देन वी कैन से दैट टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इसका सेंटेंस देखिए। वी स्टार्टेड गोइंग आउट एंड टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी एंडेड अप गेटिंग सीरियस अबाउट वन अनदर। तो 2 लोग बात कर रहे हैं, 2 लोगों का रिलेशनशिप है और इसमें वो किसी तीसरे को बता रहे हैं कि वो कैसे मिले। तो उसको पूरा ना बताने की जगह दे जस्ट सेइंग दे कम टू द अल्टीमेट कंक्लूजन दैट वी आर सीरियस अबाउट ईच अदर, सो दैट इज़ व्हाट दे आर कम्युनिकेटिंग। तो आप किसी भी बात को बहुत देर तक उसे एक्सप्रेस करने से अच्छा है आप उसके जो की पॉइंटर्स हैं या की वर्ड्स हैं जो आप एक्सप्रेस करना चाहते थे, दैट ओनली यू यूज़ एंड यू स्पीक। सो वी हैव डन 2 idioms by now, better late than never and make a long story short. Talking about the third idiom, it is to pull someone's leg. Okay, so this means to joke with someone। आप किसी के साथ कुछ हंसी मजाक करते हैं, कुछ जोक करते हैं, कोई ऐसी ट्रिक करते हैं या एक झूठ बोलते हैं जो कि एक प्लेफुल वे में है, so then we say to pull someone's leg। Okay, so it doesn't mean a literal meaning but it is to joke with someone। किसी से हंसी मजाक करना, किसी से ऐसी बातें करना जिससे कि उसे हंसी आए या कुछ ऐसा आप ट्रिक कर रहे हैं, that is what it means। So when we use this in a sentence, I panicked when he said that the test was tomorrow but then I realized he was just pulling my leg। तो आप ऐसे इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई सिचुएशन आप बताएं जिसमें कि आप या तो डर गए, आप परेशान हो गए एंड देन यू गॉट टू नो दैट द अदर पर्सन वाज जस्ट पुलिंग योर लेग और वाज जोकिंग विद यू। यस, सो वी कमिंग ऑन टू द फोर्थ इडियम विच इज सो फार सो गुड। सो फार सो गुड मीन्स दैट थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार। किसी चीज़ को आप कहना चाहते हैं कि अभी तक सब सही चल रहा है, तो उसके लिए यू कैन यूज़ द इडियम सो फार सो गुड एंड आई एम वेरी श्योर दिस इडियम यू मस्ट हैव यूज्ड बाय नाउ। So far so good. So we are moving on to the meaning. It means to express satisfaction with the way that a situation or activity is progressing, developing or happening। कोई आप satisfaction बता रहे हैं कि हाँ जैसे ये चीज़ चल रही है I'm happy with it, the way it is progressing। So we can use this in a sentence। मान लीजिए आपने किसी से पूछा कि how is everything with your new job, आपकी जॉब कैसे चल रही है, so the other person can reply so far so good। तो कभी भी आप किसी चीज़ को कहना चाह रहे हैं कि अभी तक सब सही है, अभी तक सब ठीक चल रहा है, सो प्लीज़ ट्राई यूजिंग दिस इडियम दैट इज सो फार सो गुड इन केस यू हैव नॉट येट यूज्ड इट। So coming to the last idiom of the day, we have already covered number of idioms and if you have not seen that playlist, please make sure you go to the English Winglish playlist in Train Your Brain Now and access all the wonderful idioms and use them in your conversations to enhance your conversation skills. So coming on to the last one which is speak of the devil। ये आपने ज़रूर सुना होगा। Okay, so speak of the devil
दिस एक्चुअली मीन्स कोई ऐसे पर्सन के बारे में बात करना एंड वो पर्सन सामने आ जाए. ओके, सो द पर्सन यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट शोड अप और अपीयर्ड. आप किसी की बात करें, अपने दोस्तों के साथ आप बैठे हैं जिसकी आपने बात करी एंड दैट पर्सन इज़ देयर. सो वी से अगेन दिस इज़ मजाक में हम इस चीज़ को कहते हैं. सो डिड यू हियर व्हाट हैपन टू आयुषी येस्टरडे on, oh, speaking of the devil, here she is. So that's how we talk about these idioms. तो idioms को आप ज़रूर यूज़ करिए. आप डेली बेसिस से कोशिश करिए कि जो भी 5 idioms हम एवरी थर्सडे वी शेयर, आप उन्हें अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करिए. कोशिश करिए एक idiom a day if you use. Definitely this will help you when you are in your competitive exams, when you are conversing with people. You will feel good कि आप अलग अलग तरह के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, idioms को यूज़ कर पा रहे हैं, phrases को यूज़ कर पा रहे हैं. So thank you so much for listening to the video and I hope it helps you. Take care. Bye.